आज का ये यूनिक नेक डिज़ाइन हम बॉटम वाले फैब्रिक और कनेक्टर लेस के साथ बनाएंगे। और ऐसे ही लेटेस्ट और इजी नेक डिज़ाइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। अब देखिए ये बॉटम वाली पट्टी जो हमने कट की है उसकी विड्थ लगभग 2 इंच तक है। अब इसे दोनों तरफ से फोल्ड करके और इस तरीके से हमें एक बार आयरन कर लेना है। पूरी पट्टी को इस तरीके से आयरन कर लें। अब इस पट्टी के साथ हम ये कनेक्टर लेस लगाएंगे। लेस हमें कनेक्टिंग वाली ही लेनी है। अब देखिए इस फैब्रिक के नीचे इसको अच्छे से सेट करें और यहाँ किनारी पर सिलाई लगाएं। दोनों को हम इस तरीके से स्टिच लगाकर और इसे जोड़ देंगे। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी रखनी है। इस पट्टी की जो लेंथ है वो हम योक के हिसाब से लेंगे। आपको योक की लेंथ कितनी है, यहाँ पर मैंने 15 इंच तक रखी है, तो यहाँ 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 16 इंच तक इसे कट करेंगे। यहाँ तक लेस को भी कट कर लें। अब इस लेस के बाद हम फिर से फैब्रिक वाली पट्टी रखेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए ये लेस इन दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ रही है, इसलिए इस लेस को कनेक्टर लेस बोला जाता है। ये दोनों को कनेक्ट कर रही है। अब इस पट्टी के बाद हम फिर से लेस लगाएंगे और यही प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है। लगभग हम 5 से 6 पट्टियाँ इसमें जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हमने लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद फिर से हम फैब्रिक वाली पट्टी लेंगे और इसको जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल और आसान ये नेक डिज़ाइन है। बिगिनर्स भी इजीली इसे बना सकते हैं। अब देखिए इसका जो पूरा पैटर्न है वो मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब इसे हमें फ़िलहाल साइड रखना है। अब हम साइज़ के हिसाब से पहले योक को पेस्टिंग पेपर पर कट करेंगे। देखिए ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। अब यहाँ पेस्टिंग पेपर की जो लेंथ है वो 14.5 है। मुझे 15 चाहिए थी, मगर कोई नहीं, हाफ इंच में इतना कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच रहेगी और उसके बाद हमें 1.5 एक्स्ट्रा लेना है और नेक की जो लेंथ है वो 6 इंच रहेगी। यहाँ भी हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसके अंदर हमें राउंड नेक का शेप देना है। इस तरीके से आप जो भी साइज़ का कुर्ता बना रहे हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ राउंड नेक लेना है। अब देखिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। योक को हमें यहाँ से बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ नीचे से पॉइंट देना है। तो 2 to 3 इंच आप इससे इस तरीके से कट कर लें। अब यहाँ हम राउंड नेक को भी कट कर लेंगे। ये हमने साइज़ के हिसाब से योक को पेस्टिंग पेपर पर कट किया है। अब इस पेस्टिंग पेपर को हम इस टॉप वाले फैब्रिक पर पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पर कुछ भी फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है, सेम एज इट इज़ कटिंग कर लें। सिर्फ ऊपर से जो शोल्डर लाइन में हाफ इंच जाएगा वो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब इस पूरी कटिंग को हमें इस फैब्रिक के अंदर की तरफ रखना है। ये उल्टा साइड है, उल्टे साइड में हमें इसे अच्छे से प्रॉपर सेट करना है और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ग्लू की हेल्प से भी फोल्ड कर सकते हैं या बड़ी सिलाई लगाकर भी फोल्ड कर सकते हैं। इसे आप इस तरीके से पिनअप कर लें तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देखिए जो पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें अंदर दबाना है। अब हम यहाँ पर एक बड़ी सिलाई लगाकर और इसे एक बार फिक्स करेंगे। जो हम ये बड़ी सिलाई लगा रहे हैं वो पूरा नेक रेडी होने के बाद उसे हम खोल देंगे। देखिए सामने वाली साइड भी हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके और एक बड़ी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है ऊपर की तरफ वो कट कर लें। हाफ इंच हमने पहले ही छोड़ा है स्टिच के लिए। अब देखिए यहाँ पॉइंट पर भी सिर्फ हाफ इंच फैब्रिक छोड़े और बाकी फैब्रिक कट कर लें। यहाँ भी हम इस फैब्रिक को पूरा फोल्ड करके और बड़ी सिलाई लगा देंगे। देखिए योक हमारा अच्छे से फिनिश हुआ है। इस तरीके से हमने इस
को रेडी कर लिया है। यहाँ से पिन हटा दें। देखिए इस तरीके से हमें इस योक को रेडी करना है। अब इसे पूरा प्रॉपर फोल्ड करें, अच्छे से मैच करते हुए यहाँ सेंटर में एक छोटा कट लगा दें। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल उठाएंगे। फ्रंट पैनल को हमें उल्टा रखना है। ये शोल्डर लाइन का सेंटर है और जो हमने योक पर सेंटर कट किया है, दोनों सेंटर को प्रॉपर मैच करें। इस पॉइंट को भी बिल्कुल सेंटर में रहने दें और यहाँ पर फिर से पिन लगा दें। अब हम इस राउंड नेक को अंदर की तरफ से स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल इस लाइन के पास में हमें स्टिच लगाना है। ये नेक डिज़ाइन पहना हुआ बहुत ही स्मार्ट लुक देता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको ये पूरा मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए यहाँ से मैंने अंदर की तरफ से फैब्रिक को कट कर लिया है और पूरे में छोटे कट लगाए हैं। पूरा गोलाई में है तो हमें छोटे कट लगाने हैं। अब हम इस योक को पूरा आगे की तरफ घुमाएंगे और एक बार इस नेक को आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद ही हमें यहाँ योक को बाहर की तरफ से स्टिच लगानी है। योक की बिल्कुल किनारी पर स्टिच लगाएं। आप यहाँ भी बाहर की तरफ से लेस लगा सकते हैं। यहाँ मैंने लेस नहीं लगाई है, मैंने सिर्फ स्टिच लगाई है। देखिए ये सिंपल कनेक्टिंग लेस वाला योक हमने रेडी कर लिया है। बैक का नेक सिंपल ही रहेगा। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट डिज़ाइंस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वेबसाइट rrfashionpoint.com ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।